मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के अपने सभी दर्शकों का हम फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की सीरीज़ में चल रहे हैं और ये जो अभिषेक है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है और इसी अभिषेक के द्वारा ही संसार के अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय में रिवाइवल्स आए हैं। लोगों ने रिवाइवल्स को एक्सपीरियंस किया है और इस पवित्र आत्मा के द्वारा जो रिवाइवल आता है ये लोगों के हृदयों को बदल देता है, उनकी सोच, उनकी बोल, उनके कामों को बदल देता है। और जब व्यक्ति विशेष का जीवन बदलता है तो उसका परिवार भी बदलता है और इस प्रकार से रिवाइवल का इम्पैक्ट जो है वो सारे समाज पर पड़ता है। तो इस रिवाइवल को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, पिछले भागों में हम लोग ने एक अध्ययन को देखा कि हमें पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को चाहिए और ये अभिषेक कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। ये पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो मंडली के हर एक सदस्यों के जीवन में है और ये अभिषेक या ये अनॉइंटिंग जो परमेश्वर की आती है या परमेश्वर की ओर से आती है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार आती है। पिछले भागों में हम लोग ने बहुत डिटेल में स्टडी किया कि पुराने समय में जो टैबरनेकल हुआ करता था उसमें कैसा अभिषेक था, पुराने नियम में सेवकों के ऊपर कैसा अभिषेक था, 3 प्रकार के सेवकाइयाँ होती थीं। लेकिन आज जबकि हम नई वाचा में आ गए हैं तो इस नई वाचा के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को या विश्वासियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है और इसी अभिषेक के फलस्वरूप जो है अलग अलग सेवकाइयाँ निकल के आई हैं, जिसे हम लोग 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के नाम से भी देखे, जो इफिसियों के 4 अध्याय के 11 पदों के आगे हमें पढ़ने को मिला। और यही मंडली का जो अभिषेक है या अनॉइंटिंग है, इसी का प्रभाव समाज पे पड़ता है और हम रिवाइवल को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसा आजकल सारे संसार में पेंडेमिक का समय चल रहा है, लोगों के अंदर एक भय समा गया है, लेकिन विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। ऐसा 2 तीमुथियुस उसके 1 अध्याय के 7वें पद में कि मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु मैंने तुम्हें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। भय जैसे ही आता है तो हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से विश्वास चला जाता है और ये विश्वास ही है जिसकी की ढाल विश्वासियों को लेनी है, जिससे कि वो इस शैतान के जलते हुए तीरों को जो महामारी के रूप में सारे संसार पे अपने आक्रमण को भय के रूप में और मृत्यु के रूप में पैदा करता है, प्रभु यीशु मसीह के मेमने के लहू और अपने वचन की गवाही के द्वारा हम लोग उस ढाल को लेकर के और इन सारी महामारी से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं हमें सुरक्षित रखती हैं। तो जब हम अभिषेक की बात कर रहे हैं तो ये अभिषेक इस पैंडेमिक के समय भी काम करता है, क्योंकि वचन कहता है कि अनॉइंटिंग डिस्ट्रॉयज द वर्क ऑफ द एनिमी। ये जो एनिमी आज महामारी के रूप में लोगों को मार रहा है, इसको ख़त्म करने का, इसको डिस्ट्रॉय करने की पावर जो है वो पवित्र आत्मा की है। और यही यशायाह नबी ने कहा कि इट इज़ द अनॉइंटिंग दैट डिस्ट्रॉयज द वर्क ऑफ द डेविल। अब सवाल यह है कि आज हम विश्वासियों को किस प्रकार से परमेश्वर से आशीषों को पाना है, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्थाओं में हम कैसे बने रह सकते हैं। ध्यान रखने की बात है कि जो भी कुछ परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य जाति के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रखा है, जो कुछ उसने क्रूस पे पूरा कर दिया, अब सवाल यह है कि विश्वासी जो है वो इन आशीषों को कैसे अपने जीवन में लागू करें, उसे स्वर्ग से कैसे अपनी आत्मा में डाउनलोड करें। तो जो रिसीव करने की चीज़ है वो प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है। जैसा कि आजकल हम लोग
उस अभिषेक की बात कर रहे हैं, जिस अभिषेक के द्वारा एक बहुत बड़ा रिवाइवल आ रहा है। आजकल हम लोग रिवाइवल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये कैसे आएगा, कैसे आज विश्वासी और विश्वासियों की मंडली इस बड़े रिवाइवल को एक्सपीरियंस करेगी, इसको परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस में रखा है। आज हम लोगों को परमेश्वर की प्रॉमिस को पकड़ना है, प्रतिज्ञाओं को पकड़ना है, क्योंकि ये प्रॉमिसेस ही हैं जो हमें परमेश्वर की विरासत में प्रवेश कराती हैं, यानी कि उसके इनहेरिटेंस में। हम लोगों का जेनेटिक इनहेरिटेंस से भी बड़ा एक इनहेरिटेंस है, ये स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हिंदी की बाइबलों में इसको मिरास कहा गया है। तो हम कैसे परमेश्वर की उन आत्मिक आशीषों को पाने के लिए उस मिरास में एंटर कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, इसके लिए जो परमेश्वर ने एक टूल, एक व्यवस्था ठहराई है, वो है प्रतिज्ञाएं। प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक रहे जिनके बारे में हम लोग आगे कभी अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है स्मिथ विगल्सवर्थ। उनके कोटेशन को मैं पढ़ रहा था, उनके द्वारा लिखी गई बहुत सी सुंदर पुस्तकें हैं, आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िए। उनका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ है और वो पेशे से एक प्लम्बर थे, और अगर हम गलती ना करें तो उनकी अपनी सेवा में कम से कम 16 से ज़्यादा मरे हुए लोग जी उठे थे। बड़ी सामर्थ और अभिषेक की सेवा करते थे वो। और उन्होंने उस प्रतिज्ञा के बारे में जो कोटेशन लिखा है वो इस प्रकार कहता है कि एंटर इनटू द प्रॉमिस ऑफ गॉड, इट इज़ योर इनहेरिटेंस, यू विल डू मोर इन 1 year if you are really filled with the Holy Ghost than you could do in 50 years apart from him। मतलब आज हमारे और आपके लिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, जो पवित्र आत्मा के लिए है, वो इतनी महान है कि जो काम आप 50 साल में नहीं कर पाएंगे, वो काम पवित्र आत्मा एक साधारण विश्वासी से 1 साल में करा देगा। क्या काम है? कि लोगों को उद्धार मिले, लोगों का जीवन बचाया जाए, लोग नाश होने से बच सकें। और ये काम मनुष्य अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। हिंदी में वो कहते हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में प्रवेश करें, ये आपकी विरासत है, यानी कि मिरास है, इनहेरिटेंस है। यदि आप वास्तव में पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आप 1 वर्ष में वो सब कुछ करेंगे जो 50 वर्षों में उसके बिना आप कर सकेंगे। तो विगल्सवर्थ साहब की अपनी ये टेस्टिमनी है और उन्होंने कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए लिखा है कि ये जो प्रतिज्ञा है वो पवित्र आत्मा की है। द प्रॉमिस फॉर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। इस पवित्र आत्मा के विषय को हम बार बार आपके बीच में लेके आते हैं, क्योंकि यही पवित्र आत्मा है जो मंडली के द्वारा उस बड़े रिवाइवल को देखेगा जिसमें लोग उद्धार और नया जन्म पाएंगे। और जब हमने पवित्र आत्मा की सेवकाइयों के बारे में बातचीत किया तो हमने देखा कि 2 प्रकार से पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में हो करके अपनी सेवकाई को देता है। द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। इनको गिनना तो असंभव है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम उद्धार भी नहीं पा सकते। तो पवित्र आत्मा की सेवा आज के इस अनुग्रह के युग में सब कुछ है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले उस कैलवरी क्रूस पे अपना लहू बहा करके पूरा किया। और इसीलिए हम लोग पवित्र आत्मा के उन 2 डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, उनकी सेवकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं कि जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में आता है तो वो पवित्र आत्मा के ही द्वारा नया जन्म पाता है। और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पा लेता है तो पवित्र आत्मा उद्धार पाई हुई दशा में एक विश्वासी की आत्मा में वो बना रहता है। और आत्मा के एक विश्वासी की आत्मा में बने रहने के द्वारा वो विश्वासियों के जीवन में एक विद इन अनॉइंटिंग को रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा का काम विश्वासी के अंदर होता है। लेकिन जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन को पाने के बाद
एक दूसरे गिफ्ट को भी पा लेता है, जिसे पवित्र आत्मा का गिफ्ट कहा गया है। तो पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करने के साथ ही साथ ये पवित्र आत्मा उसके ऊपर भी आकर के काम करता है, जिसे कहते हैं द होली स्पिरिट अपॉन आवर स्पिरिट। तो पहली दशा में ही वर्क्स विद इन आवर स्पिरिट, और दूसरी दशा में वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के ऊपर आकर के काम करता है, जिससे कि हम सेवा को कर सकें। इससे पहले कि हम लोग इस सीरीज में आगे चलें, हम लोग इन दोनों पवित्र आत्मा की सेवकाइयों में एक अंतर को देखेंगे कि जब वो एक विश्वासी के अंदर रह के काम करता है तो वो क्या क्या काम करता है। जो सबसे पहली सेवकाई पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में करता है वो ये है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी की आत्मा में, उसके जीवन में अपने फल को उगने देता है। ये सबसे पहली सेवा है जो पवित्र आत्मा विश्वासी की आत्मा में करता है। तो पहली सेवा जो है वो विश्वासी के जीवन में जो 9 फल हैं उनको विश्वासी के डालियों में फलने में पवित्र आत्मा सहायता करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और डालियां होती हैं जिसमें कि फल आते हैं। तो ये जो फल हैं वो 9 फल हैं, और इस फल का नाम है प्रेम। और बिना पवित्र आत्मा की सहायता से एक विश्वासी के जीवन में ये प्रेम के फल नहीं आ सकते। आते हैं तो वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि विश्वासी के जीवन में ये फल बने रहें, और ये तब तक बने रहें जब तक वो इस संसार में जीवित है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा इन 9 फलों को विश्वासी में ला करके कहीं बाहर से नहीं लगा देता है, लेकिन जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हैं वो विश्वासी के जीवन में एक प्रोसेस है। इसे धीरे धीरे विश्वासी के जीवन में फलना होता है, ये एक दिन में नहीं आ जाता। इसलिए जो पवित्र आत्मा का पहला काम, पहली सेवकाई जो विश्वासी के जीवन में है कि वो विश्वासी को तैयार करता है कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा के 9 फल फलने पाएं। तो ये सबसे पहली सेवा है जो पवित्र आत्मा एक विश्वासी की आत्मा में अपने फलों को देने के द्वारा करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को याजकीय सेवा करने का अभिषेक देता है, और इसकी चर्चा हम लोग ने पुराने एपिसोड में बहुत डिटेल में की कि हर एक विश्वासी एक याजक बना है और प्रभु यीशु महायाजक है। इसलिए पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर रहते हुए विश्वासी के जीवन से उस याजकीय सेवा को कराता है। और इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण सेवा है कि वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी को उसके वचन के द्वारा इस पृथ्वी पर राजकीय अभिषेक देता है, किंगली अनॉइंटिंग देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और राज जो है वो धार्मिकता की दशा में अपने वचन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए क्योंकि आज हमारा जो प्रोफेशन है, विश्वासियों का जो प्रोफेशन है या व्यवसाय है, वो कन्फेशन है, कन्फेशन ऑफ आवर फेथ। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 14 पद में पवित्र आत्मा आज मंडली से ये कहते हैं, इसलिए आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कन्फेशन ऑफ आवर सिन। वो तो हमें करना ही है। यदि एक विश्वासी से गलती हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का अंगीकार करना है, और वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन आज जो इस युग में, इस कवेनेंट में पवित्र आत्मा ने राजकीय अभिषेक विश्वासियों को दिया है, तो ये राजकीय अभिषेक तब रिलीज होता है जब विश्वासी अपनी आत्मा में पाए जाने वाले विश्वास के डिक्लेरेशन को, उसकी घोषणा को अपने मुंह से करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कन्फेशन ऑफ आवर फेथ। और इसी के द्वारा
एक विश्वासी उस राज्य के अभिषेक में ऑपरेट करता है। और इसके बाद हम लोग ने चौथे प्रकार की जो सेवकाई पवित्र आत्मा की देखी, वो ये थी कि पवित्र आत्मा जो है हर एक विश्वासियों को एक अपनी शिक्षा देता है। पवित्र आत्मा एक शिक्षक है और वो शिक्षा का अभिषेक देता है। ये आप किसी बाइबल स्कूल या किसी संस्था में पढ़ने से नहीं पा सकते। इस अभिषेक को एक विश्वासी अपने घुटनों में आकर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब वो वचन से सीखता है, तब वो अभिषेक, जो शिक्षा का अभिषेक है, जो वचन को सीखे और वचन को सिखा सके, तब वो उसके जीवन से ऑपरेट होता है। ये अच्छा है कि हम गहरी से गहरी बातों को सीखें, संस्थाओं में जाएं, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं। ये अच्छा है हर एक विश्वासियों के लिए कि वो तमाम इन बाइबल स्टडीज़ को कर सकते हैं, तमाम उन अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि वो विश्वासी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसकी गर्माहट में, उसकी आग में बन करके और घुटनों पे आकर के परमेश्वर के वचन को सीखे, तो वो अभिषेक पाता है जो पवित्र आत्मा की सेवकाई का अभिषेक है, जिससे वो उस शिक्षा को अपने जीवन में पा लेता है कि वो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बता सके। और इसके बाद जो पांचवा अभिषेक पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को उसकी आत्मा में रह करके देता है कि वो हर एक विश्वासी को एक प्रचारक बना के रखा है। प्रचारक का काम यह है कि टू प्रोक्लेम द गॉस्पेल ऑफ सैल्वेशन, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार का, क्रूस के सुसमाचार का प्रचार हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर करना है। तब जब ये वचन सुनाया जाएगा, लोग विश्वास करेंगे और इस प्रकार से पवित्र आत्मा उनके आत्मा को पाप के प्रति निरुत्तर करेगा। उनके हृदय छिद जाएंगे जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के अभिषेक में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुनाए। बहुत सी बातें आज लोग मंडलियों में सुनाते हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल बातों को करते हैं, लेकिन आज मंडली को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुनाना है, क्योंकि क्रूस की कथा ही वर्ड ऑफ फेथ है। जिस विश्वास को सुनने से एक पापी नया जन्म पा लेता है, पवित्र आत्मा इस प्रचार के, इस प्रीचिंग के अनॉइंटिंग को हर एक विश्वासी के अंदर में रह करके वो रिलीज करना चाहता है। तो आज हम लोग ने पवित्र आत्मा के उन सेवकाइयों में उस डायमेंशन को देखा जहाँ पे पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में रह के काम करता है। अगले भाग में हम लोग पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के बारे में बातचीत करेंगे जो एक विश्वासी के ऊपर आता है। ऊपर आने का मतलब उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसके शरीर, उसके कपड़े, उसके घर, उसके परिवार, उसके आसपास के क्षेत्रों में एक विश्वासी के जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करना चाहता है। आज संसार के लिए तो अंधकार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के पास आज एक जीवित आशा है और इस आशा के साथ उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उस आशा के साथ हर एक विश्वासी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मौत के उस नाश होने के गड्ढे से बचा ले। ये जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि जीवन के सुसमाचार को बताने की जिम्मेदारी हर एक विश्वासी को है। और वो विश्वासी प्रभु के उस काम को, उस सुसमाचार को तभी सुना सकता है जब वो पवित्र आत्मा के उस अनॉइंटिंग के लिए सेंसिटिव हो जाए, उस पवित्र आत्मा को जाने जो उसके अंदर हर समय इनड्वेलिंग प्रेजेंस के साथ बना रहता है। तो इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में विश्वासियों को एक दूसरे को तो एनकरेज करना है, लेकिन उन्हें अपने आप में भी उस विश्वास की ढाल को लेना है जिस
प्रकार से राजा दाऊद कहता था कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाया है। मैं यहोवा के विषय कहता हूं कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाता है, मुझे अपने पंखों तले लेता है, मैं उसके परों के नीचे शरण पाता हूँ। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरी है। मैं ना रात के भय से डरता, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा, दुष्टों के अंत को देखूंगा। परमेश्वर चाहता है कि दाऊद राजा की तरह हम भी अपने विश्वास के अंगीकार को करें और इस समय डरे ना, लेकिन विश्वास की ढाल को लेकर के पवित्र आत्मा के अभिषेक में परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें। बिकॉज बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी वी आर ओवरकमर। यदि आज एक विश्वासी होते हुए अपने जीवन परिवार में आपके अंदर भय है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन को छुए और आपके जीवन में जो डायनामाइट है उसकी पावर को रिलीज करने की एबिलिटी पवित्र आत्मा विजडम दे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देता है, प्रकाशन की आत्मा देता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर आप जो महिमा के पिता हैं, इन्हें अपनी पहचान में बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दे। इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ये जाने कि आपके बुलाने से कैसी आशा होती है। हम यीशु मसीह के लहू से इनके परिवारों को, इनके जीवनों को, मंडली के सदस्यों को ढकते हैं और आत्मा के उस अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं, जिस अनॉइंटिंग के द्वारा हम लोग उस तेजस्वी कलीसिया के रिवाइवल को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। नई सृष्टि के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बहुत सी ऐसी शिक्षाएं जो पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से, पवित्र आत्मा के वरदानों से जुड़ी हुई हैं, उसे आप सुने, सीखें और अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु।